नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य की इस क्लास में आज हम चर्चा करेंगे हिंदी का प्रथम कवि कौन है। इस संशय पर विचारपन करेंगे और किस विद्वान ने किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है। साथियों, इससे पहले हम हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। विभिन्न जो विद्वान हैं उनकी चर्चा कर चुके हैं और संपूर्ण निशुल्क जो साहित्य है आपका इसी चैनल पर चल रहा है। तो आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़िएगा। देखिए, हिंदी का प्रथम कवि कौन है, इस मत को लेकर काफ़ी विवाद रहता है। तो सारे जो मत हैं उन सारे मतों को अपन ने एक स्थान पर लिया है। देखिए, विभिन्न इतिहासकारों द्वारा अपने शोध एवं तर्कों के आधार पर अलग अलग कवियों को हिंदी का पहला कवि माना है। अर्थात किसी विद्वान ने किस तर्क के आधार पर, किसी विद्वान ने किस तर्क के आधार पर अलग अलग तरीके से माना है। जैसे हम बात करें सबसे पहले डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने माना है किसको? शंभू को। किसको माना है? शंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। 693 ईस्वी के थे और शंभू जो थे एक जैन आचार्य थे। कौन थे साथियों? जैन आचार्य। वहीं अगर शिव सिंह सेंगर की बात करें, शिव सिंह सेंगर जिन्होंने शिव सिंह सरोज की रचना की, उन्होंने हिंदी के प्रथम कवि पुष्पदंत कह दो, चाहे पुष्य कह दो, चाहे पुंड कह दो, एक ही बात है। इन्होंने पुष्यदत्त, पुष्य, पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना, जिनका जो काल है 9वीं से 10वीं शताब्दी का था। ये भी प्रसिद्ध क्या थे भाई? जैन आचार्य थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार शंभू और शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना गया, जो कि दोनों की दोनों कैसे थे? जैन आचार्य थे। वहीं बात हम डॉक्टर नगेंद्र जी की करें तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने सरहपा कह दो, चाहे सरहपाद कह दो, राहुल भद्र भी ने कहते थे, सरोज भद्र भी ने कहते थे। इनका जो काल है वो 769 ईस्वी है। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सरहपाद या सरहपाद दोनों ही एक ही नाम है। राहुल भद्र भी उनका ही नाम है, सरोज भद्र ही उनका नाम है। किसी भी नाम से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सरपा हैं वो हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में बात करें तो इन्होंने राजा मुंज या राजा मुंज व भोज को हिंदी का पहला कवि माना है, जो कौन सी शताब्दी के थे साथियों? 10वीं शताब्दी के थे। चलिए, और अन्य जो विद्वान हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कुछ विशेष चीज़ यहाँ पर है कि आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी का जो प्रथम महाकवि है, अभी तो हम चर्चा कर रहे थे कवि की, लेकिन शुक्ल जी ने प्रथम जो महाकवि है, प्रथम महाकवि किसे माना है? चंद्रवरदाई माना है। क्योंकि इन्होंने जो महाकाव्य लिखा कौन सा? पृथ्वीराज रासो। तो ध्यान रखना है, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई माने जाते हैं तथा प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? चंद्रवरदाई की रचना कौन सी? पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और साथ में महाकवि की पूछे तो चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना। द्विवेदी जी ने किसको? अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना। और जो 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य के थे, बात करें हम मिश्र बंधु की, तो मिश्र बंधु के अनुसार हिंदी के जो प्रथम कवि थे पुष्पदंत थे या पुष्य पुंड। अभी हमने इसकी चर्चा कर ली है, एक ही बात है। पुष्पदंत कह दो, पुष्य कह दो, पुंड कह दो, एक ही बात है। तो हिंदी के प्रथम कवि किसके अनुसार? मिश्र बंधु के अनुसार कौन है? पुष्पदंत या पुष्य है। बात करें चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी जी ने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना, जिनका समय 10वीं शताब्दी है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने विद्यापति को माना, जिनका समय काल 13वीं शताब्दी है। बात करें गणपति चंद्रगुप्त जी की, जिन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना, जिनका समय काल 1184 ईस्वी था। और राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार सरहपाद या सरहपा हिंदी के पहले कवि। और ध्यान रखना, सर्वमान्य मत भी इसी को मानता है। सर्वमान्य जो मत है वो यही है, सभी लोग यही मानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी ने जो माना कि सरहपाद या सरहपा जो 769 ईस्वी काल के थे, इनको ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाना चाहिए। क्यों माना जाना चाहिए, इसकी व्याख्या आगे हम देख लेते हैं। देखिए, बात करें कि सर्वमान्य रूप से, अभी देख मैंने आपसे कहा था, सर्वमान्य रूप से राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा स्वीकृत सिद्ध कवि सरहपा। सरहपा कैसे कवि थे? सिद्ध कवि थे। सरहपा या सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अर्थात अब क्लियर हो चुका है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपाद या सरहपा। क्यों इन्हें ही हिंदी का प्रथम कवि क्यों माना जाता है? इसका आंसर भी यहाँ पर दिया है कि सरहपा ही प्रथम कवि क्यों है। तो देखिए, सरहपा की भाषा हिंदी की सर्वाधिक निकट भाषा थी।
हिंदी के सर्वाधिक निकट भाषा थी किसकी भाषा? सरापा की भाषा है, इसलिए हिंदी का प्रथम कवि नहीं माना जाना चाहिए। दूसरा, इनकी भाषा में हिंदी की भांति ही दोहा शैली का प्रयोग हुआ है। ये जो दोहा शैली है, दोहा छंद है, इसका प्रयोग जो है कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा की भांति ही इन्होंने अपनी जो है रचना उसमें किया है, इसलिए हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो किसे ही माना जाता है? सरापा को ही माना जाता है। ये इसका आंसर है। देखें कि ये सारी चीज़ें आपको हिंदी साहित्य के लिए निःशुल्क रूप से इसी चैनल पर मिल रही है। बाद में आपसे करूं कि अगर आप इसकी PDF लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका नाम है PK एडवांस साइको। यहाँ आप इसको टेलीग्राम से भी ज्वाइन कीजिए और प्ले स्टोर से आप इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर निःशुल्क PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।